छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के बनने के बाद कई बड़े नाम सीएम पद से लेकर मंत्रिमंडल तक की दौड़ में शामिल थे। इनमें सांसद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से लेकर आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व मंत्री भी थे। लेकिन अब इन नेताओं के पास विधायकी के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। हम अपनी रिपोर्ट में उन दिग्गजों की बात करेंगे जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली और उन्हें कहां एडजस्ट किया जाएगा। अब ये सवाल उठ रहा है। रेणुका सिंह ने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ा। सरकार बनने के बाद सीएम पद की प्रबल दावेदार रही, लेकिन इन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। ऐसी ही स्थिति सांसद गोमती साय के साथ भी रही। अब माना जा रहा है कि नेताओं को लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत करते हैं रेणुका सिंह से, जो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही। भरतपुर सोनहत से उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता और सीएम रेस में उनका नाम सबसे आगे था, लेकिन साय कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। अब कयास है कि उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, या तो संगठन में राष्ट्रीय स्तर का पद दिया जा सकता है। केंद्रीय स्तर के आयोग में भी उन्हें जगह मिलने की संभावना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में फिलहाल एक जगह बची हुई है, जिसमें उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। अब बात करते हैं गोमती साय की कि आखिर उन्हें मंत्री पद क्यों नहीं मिला। 2019 में भले ही उन्होंने रायगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता हो, लेकिन सांसद रहते हुए भी जशपुर से बाहर उनकी कोई खास राजनीतिक पहचान नहीं बनी। सांसद रहते हुए भी जीत का अंतर महज 255 वोटों का रहा। सरगुजा संभाग से ही सीएम विष्णुदेव साय और रामविचार नेताम जैसे अनुभवी चेहरे हैं। कैबिनेट में बस एक ही महिला को शामिल किया गया, जो है लक्ष्मी राजवाड़ी। माना जा रहा है कि पावर बैलेंस बनाने के लिए गोमती साय को मंत्री पद नहीं दिया गया। अब कयास है कि गोमती साय को फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, या फिर उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा संगठन में प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का पद उन्हें दिया जा सकता है। चलिए, ब्रह्मन सरकार में मंत्री रहे अमर अग्रवाल को मंत्री पद नहीं दिए जाने का कारण भी समझते हैं। अग्रवाल समाज से बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बने हैं। सामाजिक समीकरण के चलते एक को ही शायद जगह दी गई। वहीं इस बार बीजेपी ने ओबीसी वर्ग पर खासा ध्यान दिया है। कैबिनेट में ज्यादातर मंत्री ओबीसी वर्ग के ही हैं, और जिस बिलासपुर संभाग से वो आते हैं, वहां से अरुण साफ, ओपी चौधरी को पद मिलना तय था। अब कयास है कि उन्हें बिलासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं बचे हुए एक मंत्री पद में भी उनके नाम को लेकर चर्चा है। अब बात करते हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता अजय चंद्राकर की। जातिगत समीकरण के आधार पर पार्टी ने इस बार कुर्मी समाज से नए चेहरे टंकराम वर्मा को मौका दिया। अटकलें हैं कि उन्हें लोकसभा को लेकर संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही किसी दूसरे राज्य की भी जिम्मेदारी अजय चंद्राकर को मिल सकती है। वहीं इस लिस्ट में पार्टी के कद्दावर चेहरे राजेश मूणत का भी नाम शामिल है। राजेश मूणत तगड़े मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। रायपुर संभाग से एक सामान्य और एक ओबीसी को कैबिनेट में जगह मिली, इसी के चलते उन्हें मौका नहीं मिला। अब उनके लिए भी यही कयास है कि मूणत को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। साथ ही बचे हुए एक पद में अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री भी वो बनाए जा सकते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वो भी ओबीसी वर्ग के हैं और पहले से ही बिलासपुर संभाग से 3 ओबीसी मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं। अब कहा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को साधने के लिए नई जिम्मेदारी संगठन में उन्हें दी जा सकती है। साथ ही किसी संवैधानिक पदों में भी उनकी नियुक्ति हो सकती है। अब बात लता उसेंडी की करते हैं। उनके लिए खबरें जोरों पर है कि उन्हें बस्तर से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। वहीं 45 साल से राजनीति में सक्रिय पुन्नूलाल मोहले 3 बार मंत्री और 4 बार सांसद रह चुके हैं। वे 7वीं बार विधायक का चुनाव जीत कर आए हैं। एससी वर्ग से दयालदास बघेल को मौका दिया गया है और नए चेहरों को ज्यादातर शामिल किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुन्नूलाल मोहले को एससी वर्ग के तहत कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।